तो आइए आज देखते हैं पर्यायवाची। जो शेष पर्यायवाची हमारे थे, पिछली बार हमने ढेर सारे पर्यायवाची देखे थे, काफी क्लास गैप हो गई। उसके बाद आज कुछ और पर्यायवाची हम लेके आए हैं, जिसमें आज का पहला पर्यायवाची आपका होगा रात्रि। रात्रि को और किस नामों से जानते हैं? किसी भी शब्द को और किस नाम से जानते हैं, वही उनका पर्यायवाची होता है। पर्याय का मतलब दूसरा, वाची का मतलब बोला जाने वाला। तो दूसरा ऐसा नाम जो उस शब्द को जिस नाम से बोला जाता है वही उसका पर्यायवाची है। तो रात्रि का पर्यायवाची, रात्रि को जो और नाम से बोलते हैं वो है निशा। निशा कहते हैं उसको। क्षय कहते हैं, छया, छया, निशा, छया भी उसी का नाम है। छया भी क्या नाम है? रात्रि का ही नाम है। रैन भी रात्रि का ही नाम है। ये सब नए नाम आपको दिख रहे होंगे। अभी पहले जो पर्यायवाची दिख रहे थे उसमें बहुत सारे नाम आपको पहले से ऑलरेडी पता थे, क्योंकि वो आपको बताए जा चुके होंगे या पढ़े होंगे। अब जो नाम मिलेंगे थोड़ा सा ज्यादा कठिन मिलेंगे, तो इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये छया है, रैन है, यामिनी है, तम स्वनी है, तम स्वनी, विभावरी है। तो विभावरी शब्द तो थोड़ा सुना होगा, लेकिन यहां पे निशा भी सुना होगा, विभावरी भी सुना होगा, बट छया, रैन, यामिनी, तमस्वनी ये आप नहीं। रैन बसेरा, रैन बसेरा शब्द सुना होगा। जो लोग चलते रहते हैं रास्तों में और कहीं भी अपना बसेरा लगा लेते हैं जो 2-4 दिनों के लिए, जैसे रैन का मतलब होता है रात्रि में रहने के लिए वो बसेरा लगाते हैं, रहने का उनके स्थान हो जाता है, इसीलिए उनको रैन बसेरा कहते हैं। तो ये कई शहरों में भी जाते हैं तो लिखा रहता है रैन बसेरा, मतलब ठहरने का ये स्थान है एक तरह से। और अक्सर लोग रात्रि में ही कहीं ठहरते हैं, दिन में तो चलते ही रहते हैं। दिन तो वैसे बना ही है काम करने के लिए। तो यहां पर हम रैन बसेरा शब्द भी आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन छया, यामिनी, तमस्वनी जो है ये थोड़े नए नाम हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, शेर, जंगल का राजा शेर होता है। और शेर को और किस नाम से जानते हैं, थोड़ा गौर से करिएगा। के हरि, के हरि उसका नाम होता है शेर को, और शेर को हरि भी कहते हैं। देखिए, हरि मतलब भगवान होता है, और के हरि भी कहते हैं और हरि भी कहते हैं। तो आसान करना याद है, के हरि और हरि। शेर को केसरी कहते हैं, केसरी, केसरी कहते हैं। केसरी नंदन कहा करते थे हम लोग हनुमान जी को, और केसरी कहते हैं शेर को। जंगल का राजा शेर, और शेर को कहते हैं केसरी। वनराज, वनों का राजा, जंगल का राजा। आसान है, ये भी आसान है याद करना, ये भी आसान है याद करना। सिंह अक्सर आप बोलते ही रहते हैं। शार्दुल कहते हैं। शार्दुल का मतलब होता है जिसके चलने से उड़े धूल, उसको कहते हैं शार्दुल। चलने से जिसके क्या करे, उड़े धूल, उसे क्या कहेंगे? शार्दुल। उसी को कहते हैं हम शेर। शेर हो जाएगा। हरि आपको बता दिया। मृगराज, मृगराज भी आपका शेर का ही पर्यायवाची है। शेर के पर्यायवाची को हम मृगराज कहते हैं। यहां पे हम आगे देख सकते हैं शहद, यहां पे लिखा हुआ है अगला शब्द जिसका पर्यायवाची हम देखेंगे, पुष्पराज। तो पिछले वाले में आपने देख लिया के हरि, केसरी, वनराज, सिंह, शार्दुल, हरि, सारे नाम आसान रहे, आप कहीं ना कहीं इनको सुने हुए हैं। मृगराज शब्द आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि मृग मतलब हिरण होता है, कहीं आप उसको हिरण समझ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये मृगराज है, हिरण नहीं है, ये शेर का ही पर्यायवाची है। आगे है शहद, पुष्परस। शहद का मतलब होता है मधुमक्खियां जो छत्ता लगाती हैं और उस छत्ते से जो रस निकलता है उसी को हम शहद कहते हैं। तो पुष्परस, पुष्पों का ही रस होता है। मधु कहते हैं उसको। आसव, ये शब्द थोड़ा सा नया है, इसको ध्यान दीजिएगा। रस आसान है। मकरंद, मकरंद भी होती है जो फूलों के रसों को चूस कर लाती हैं, उन्हीं को मकरंद कहते हैं। तो ये भी आसानी हो जाएगा। दिक्कत यहां पे एक शब्द में आपको हो सकती है, आसव शब्द में, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, स्वर्ण देखते हैं। सोना, सोना को सुवर्ण कहते हैं, सुवर्ण। कंचन कहते हैं, कंचन शब्द कई बार आपने सुना होगा, तो कंचन भी कहते हैं सोना को। हेन,
देखते हैं हैन माने अंग्रेजी में होता है मुर्गी, तो लोग कहावत है मुर्गिया तो हर अंडा दे लेगा, तो आप वहां से याद कर सकते हैं। एक्चुअल ऐसा कुछ है नहीं कि हैन मतलब मुर्गी और हैन मतलब सोना होता है, लेकिन एक याद करने का आपका लहजा हो सकता है, एक नया वर्ड है, बट ये सुने आप अंग्रेजी में बहुत बार है। हैन मतलब मुर्गी होता है, तो मुर्गी का हमेशा एक कहावत है मुर्गी अंडा दे लेगा तो हर, तो वो आपका यहां पर याद करने में आसानी होगा। हारक, हार से ले सकते हैं। जात रूप नया वर्ड है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जात रूप है, सोना आप जानते हैं। ताम रस, ताम रस भी आप जानते हैं, लेकिन अगर न जानते हो तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। यहां पे दो वर्ड अभी आपको मिले। हिरण्य, हिरण्य भी आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। आपको ये समझ में आएगा ये हिरण का पर्यायवाची है, लेकिन ध्यान दीजिएगा हिरण का नहीं, ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। स्वर्ण का संबंध हिरण से मिलता जुलता है, क्योंकि आप रामायण देखे होंगे, उसने सोने का हिरण आपको दिखाई दिया होगा, जिसको चक्कर में राम जी उसके पीछे भागने लगते हैं, तो इसलिए उसका कहीं ना कहीं आप याद करने में आपको आसानी हो सकती है। कनक माने भी आपका होता है सोना, कनक माने धतूरा भी होता है, और कनक मीन्स सोना भी होता है, तो यहां पर सोने का पर्यायवाची कनक भी हो सकता है। आगे हम आएंगे, समूह को देखेंगे। समूह, झुंड, जिस झुंड में आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, जिस झुंड में आप कहीं निमंत्रण में जाते हैं, उसी झुंड की बात हो रही है कि यहां पे दल उसको कहते हैं, झुंड कहते हैं, समुदाय कहते हैं, टोली कहते हैं, जत्था कहते हैं, मंडली कहते हैं, वृंद। ध्यान दीजिएगा इसको, ये शब्द थोड़ा नया लग रहा है। वृंद भी होता है झुंड का ही पर्यायवाची। गढ़ कहते हैं, गढ़, गढ़ मतलब भी समुदाय होता है। संघ कहते हैं उसको, और यहां पे कहते हैं समुच्चय भी उसी को कहते हैं। समुच्चय आप पढ़ेंगे जब अगली कक्षाओं में जाएंगे, तो वहां पे समुच्चय का मतलब कुछ चीजों का झुंड, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय, मतलब वहां पे सारी अंग्रेजी वर्णमाला हो जाएंगी। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षरों का समुच्चय, तो वहां पे स्वर अक्षर का समुच्चय होगा। वहां पे किसका समुच्चय होगा? स्वर अक्षर का समुच्चय होगा। अब आएंगे हम अगला देखेंगे, अगला देखते हैं समीप। समीप का पर्यायवाची जो होता है सन्निकट, निकटतम मान, अंग्रेजी मैथ में पढ़ा होगा आपने, उसमें कहा जाता है सन्निकट मान बताइए, निकटतम मान बताइए, तो वो सन्निकट शब्द आपको आसानी से, आसन्न नया शब्द है, जब हम मैथ में ही पढ़ते हैं तो आसन्न भुजाएं होती हैं, जैसे चतुर्भुज बनाते हैं, तो ये चतुर्भुज में ये भुजा इसके आसन्न होती है, ये भुजा अगर देखा जाए तो इसके आसन्न होती, जो सटी हुई दो भुजाएं हैं, ये भुजा इसके आसन्न, ये भुजा इसके आसन्न भी हो सकती है, तो आसन्न भुजाएं होती है, जैसे ये भुजा इसके, तो आसन्न का मतलब यहां पे कह सकते हैं समीप वाली भुजा, पास वाली भुजा, तो आसन निकट भी हो जाएगा, पास तो काफी आसान है, ये याद हो जाएगा। सेना, सेना हमारी जो रक्षा करती है, जिसके बल पे हम स्वतंत्र रूप से अपने घरों में या कहीं पर भी हम विचरण कर लेते हैं, उस सेना की बात हो रही है। सेना को कटक कहते हैं, नया वर्ड है, सुना नहीं होगा। दल समझ में आ रहा, दल देखिए दो जगह आ चुका। दल आपका समूह का भी पर्यायवाची है, और दल में ही हमारी सेनाएं चला करती हैं, तो दल उनका भी। चमू, चमू एक अच्छा वर्ड देखिए यहां पे, अनीक, अनीकिनी, अनीकिनी, ऊनी, ऊनी, ये सारे वर्ड जो आपके लिए नए हैं, ये सारे के सारे वर्ड नए हैं, इनको ध्यान से एक बार देखेंगे। सेना के पर्यायवाची में कटक, चमू, अनीक, अनीकिनी, ऊनी। हाथी, हाथी आपने देखा होगा, और उसके पर्यायवाची अधिकांश आप जानते भी हैं। कुंजर कहते हैं, जब रामायण हो रहा था, महाभारत हो रहा था, उसमें युधिष्ठिर से झूठ बोलवाना था कृष्ण भगवान को कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वहां पर यह शब्द था, से ऐसे आवाज का, खुश रहो मस्त रहो। देखिए यहां पे हाथी का पर्यायवाची देखते हैं हम, यहां पे लिखा हुआ है कुंजर। कुंजर का मतलब होता है हाथी, और जब आपका महाभारत चल रहा था तो उसमें अश्वत्थामा एक हाथी मारी गई, लेकिन कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर से झूठ बोलवाना था, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, तो कि युधिष्ठिर से बोलवाना चाहते थे कि आप बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर कहे मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, कहते आप बोलो अश्वत्थामा मारा गया। उस हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था,
तो कहा ठीक है मैं बोल दूंगा, लेकिन फिर भी धोखे में मैं रखूंगा। तो उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया नरो या कुंज। तो नरो या कुंज बोले जब वो, तो नर का मतलब होता है आदमी, कुंज का मतलब होता है हाथी। नरो या कुंजर, यही कुंजर आप समझ सकते हैं, हाथी वहां पर होता है। वो जब ये नरो या कुंज बोले तब तक रणभेरी अपना तेज गति से जो है बजा दिए, और इसकी वजह से वो शब्द द्रोणाचार्य नहीं सुन पाए कि आदमी मरा या फिर कुंज मतलब हाथी मरा था अश्वत्थामा। तो इसकी वजह से वो अपने पुत्र के विलाप करते हुए मर गए। तो यहां पर कुंजर माने हाथी आपका है, गज माने भी हाथी है, हस्ती माने भी हाथी है, करी माने भी हाथी है। करी मतलब हाथ भी होता है, करी जोड़, हाथ जोड़। हस्ती माने भी हाथ होता है, लेकिन हस्ती है, ध्यान दीजिएगा। नाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। नाग, नाग समझ में आएगा, सांप का पर्यायवाची है, होता भी है, बट नाग यहां पे उसके हमको लग रहा है कि उसका देखे होंगे सूंड नाग की टाइप का होता है ना, उसकी वजह से इसका हाथी का पर्यायवाची नाग भी है। मतंग, जब पगला जाती है ना तो फिर मतवाली हो जाती है। दंती है, दांत होता है उसके पास। वारड़, ये नया शब्द है, तो ये दो वर्डों को आप ध्यान देंगे, नाग और वारड़। बकिया कहीं ना कहीं आप सुने होंगे, आसानी से आपको याद हो सकता है। कंफ्यूज करने वाला नाम करी है, करी मतलब हाथ भी होता है, और हस्ती भी है, हस्त मतलब हाथ होता है, हस्ती है, यहां पे थोड़ा सा मात्रा का परिवर्तन है। आगे देखेंगे हिमालय, हिमालय का पर्यायवाची देखेंगे नगपति। ध्यान दीजिएगा, हिम मतलब होता है बर्फ, हिमपति। नगराज, नगराज और नाग कंफ्यूज करेंगे आपको, बहुत सारे सांप रहते होंगे हिमालय की चोटियों में, तो उस वजह से नगराज कह सकते हैं। हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज ना, तो गिरी मतलब पर्वत होता है, हिमगिरी मतलब बर्फ का पर्वत उस पे होते हैं। गिरी मतलब पर्वत होता है, राज मतलब राजा, पर्वतों का राजा। भाई हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत सारे उस पे छोटे छोटे पर्वत है, तो इस वजह से ये नाम है। थोड़ा सा सुने तो नहीं होंगे, लेकिन एक बार याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं हिम शब्द आपको ज्यादा मिल रहा है या फिर गिरी शब्द मिल रहा है, तो इसकी वजह से ज्यादा मेहनत नहीं करना। यहाँ पे नगपति, नगराज, बकिया सब में हिम है। नग और नगराज के बाद, नगपति और नगराज के बाद, ये दो वर्ड नगराज और नगपति के बाद सब में हिम दिखाई दे रहा है या गिरी दिखाई दे रहा है। आगे हमारा है हनुमान। आपके एक ऐसे प्रभु का नाम जिनके नाम किसी गाड़ी के नाम से होते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं उसके नाम से आपके होते हैं, और उसका नाम देखिए यहां पे है मारुति। मारुति आपका है, मारुति मतलब होता है हनुमान। मारुति अक्सर आप बोलते रहते हैं, तो उस मारुति मतलब आपका क्या होता है, हनुमान होता है। बकिया बहुत सारे इनके नाम हैं, बहुत सारे इनके पर्यायवाची हैं, जिनमें से कुछ ही लिखे गए हैं, अभी बहुत है इनके पर्यायवाची, बट उनको देखें आप, बहुत शब्द आप सुने हैं। पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुति तनय, मारुत तनय। मारुत मतलब होता है हवा, और तनय मतलब होता है पुत्र। अंजनी पुत्र, आंजने, इनकी माता का नाम अंजनी था, चूंकि इनके पिताजी का नाम अंजनी था, तो अंजनी पुत्र और आंजनेय शब्द उसी से बना है। कपीश्वर मतलब, ये कपि मतलब आपका बंदर होता है, तो बंदरों के लिए भगवान थे। केसरी नंदन, बजरंगबली, संकट मोचन, मारुति, जैसा कि मैंने बताया। तो ये सारे नाम आप सुने हुए हैं। अब इसमें कितना आपको पहले से पता है और कितना नया है वो आप ही जान सकते हैं। एक बार इनको आप लिखेंगे और बढ़िया से दोहराएंगे, यकीन करिए 50% तो अभी याद हो जाएगा, बाकी आप लिखने के बाद आप दोहराएंगे तो पूरा 100% याद हो जाएगा। और फिर इनको बार बार हम रिवीजन करते थे। रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे कहीं कुछ आ गया, जैसे सेना शब्द कहीं आ गया या सेना जा रही है, तो तुरंत उस समय हमको सेना का और नाम याद आ जाए कि कटक, चमू, अनीक, अनिकिनी, उनी, इस शब्द नाम हमको तुरंत याद आ जाने। अगर याद आ गया, दोहरा लिया, समझिए कि अगले 10 दिन 12 दिन आपको भूलेगा नहीं। और ऐसे अगर याद आ गया तो लोग सेना समझे, आप सेना ना समझ के आप कटक समझे, चमू समझे, अनीक समझे, अनिकिनी समझे, उनी समझे, अगर ये समझ रहे हैं उनके नाम को, तो यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छे से याद है। और
इस तरह से रिवीजन आप करते रहते हैं। हाथी जा रही है, आप देख ले तो हाथी के पर्यायवाची आप दोहरा ले, कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दंत, वारण, ये तुरंत आपको एक बार रिवीजन करने पर याद हो जाएगा। तो ऐसे आप रिवीजन उसका करते रहे बीच बीच में, तभी याद होगा। एक बार मेहनत से याद कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको रिवीजन करते रहता। बिना रिवीजन कोई चीज याद, और एक बार पर्यायवाची याद करनी पड़ती है। पूरी जिंदगी हर एग्जाम में ये सब आते हैं और हर एग्जाम में आपको ये काम आने वाले हैं। नोट करिए इसको।